अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। प्रॉफिट सीरीज में आज हम यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे पैगंबर थे जिन्होंने मछली के पेट में भी अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम एक बहुत अजीम नबी थे और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था निनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे, तो अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। निनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वो सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे मगर वो अपनी गुमराही पर ही कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया तो आपने उन्हें अल्लाह के आजाब से मुत्तलिब आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फला दिन तुम पर आजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए। हालांकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, जिसके बाद उन पर आजाब नाजिल होता, लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को खुद बस्ती से निकल जाने की इजाजत नहीं दी थी। जब अल्लाह किसी को नबी बनाकर किसी जगह पर मुकर्रर करता है तो वो नबी उस जगह को नहीं छोड़ सकते जब तक अल्लाह की इजाजत ना हो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया तो आप खुद गुस्से की हालत में बस्ती छोड़कर चले गए। सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वो गुस्से में चला गया और समझा कि हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर चले गए, उसी दौरान अल्लाह ताला की तरफ से आजाब की अलामतें उस बस्ती पर जाहिर होने लगी। एक बड़ा सा काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा। उस बादल में आग के शोले भी नजर आने लगे। उन लोगों ने पहले ही दिन इस बादल को देख लिया और समझ गए कि ये वही आजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। ये आजाब उनकी बस्तियों के आसपास ही आए थे कि उनके सरदार इकट्ठा हुए और कहने लगे, जिस तरह आजाब पहले लोगों पर आया हम पर भी आएगा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर उन सब ने इख्तिलाफत खत्म करके माना कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन सब ने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए, मगर यूनुस अलैहिस्सलाम उस वक्त वहाँ नहीं थे। वो तो बस्ती से गुस्से में निकल चुके थे। उन लोगों ने पुराने कपड़े पहने जमीन पर निकल आए, रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह के हुजूर सजदा किया और मगफिरत मांगी। हर शख्स अलग अलग जगह पर दुआ और तौबा में मसरूफ हो गया। ये अमल 3 दिन तक चलता रहा। हर कोई अपने गुनाहों का इजहार करता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और आजाब हटा दिया। अल्लाह ताला सूरह यूनुस में फरमाता है, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाए और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के आजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी कौम है जो कि पूरी की पूरी कौम ईमान ले आई थी। बाकी सारे नबियों की कौम में से कुछ न कुछ लोग ईमान लाने से इनकार जरूर करते थे। ये अल्लाह की कुदरत और रहमत का सबूत है। अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। एक साथ 1,20,000 लोग ईमान ले आए, जबकि उनके नबी उनके बीच में मौजूद भी नहीं थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी कौम ईमान ले आई है। वो तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ उन्होंने एक कश्ती में सवारी की जो कि लोगों और सामान से भरी हुई थी। कश्ती जब समुंदर में चली तो एक तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि लगता था कि अब कश्ती डूब जाएगी। कश्ती के लोग ने आपस में कहा, कश्ती के बोझ को हल्का करो। लोगों ने कहा कि किसी शख्स को समुंदर में उतरना पड़ेगा ताकि कश्ती का वजन कम हो। फिर एक एक चिट पर हर किसी का नाम लिखा गया और ये डिसाइड हुआ कि चिट उठाने पर जिसका भी नाम निकलेगा उसे समुंदर में गिराया जाएगा। सफल करके एक चिट उठाई गई। पहली चिट पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। फिर लोगों ने आपस में कहा, ये तो अल्लाह के नबी हैं, इनके चेहरे पर सजदों के निशान हैं, इन्हें छोड़ दो। फिर दोबारा चिट को सफल किया गया, फिर तीसरी बार और फिर चौथी बार, लेकिन हर बार चिट में यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता रहा। आखिर लोगों ने मजबूरन यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर में गिरा दिया। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक बड़ी मछली यानी वेल फिश को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले। तो फिर उस वेल फिश ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, मगर अल्लाह ताला ने मछली को ये हुक्म दिया था कि यूनुस अलैहिस्सलाम को चोट नहीं लगनी चाहिए। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को नुकसान नहीं पहुंचाया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में चले गए। आपको समझ आ गया कि ये सब उसी वजह से हुआ है कि आप अल्लाह की इजाजत के बगैर बस्ती से निकल आए। यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने खुद पर अफसोस किया। ये
पहला कदम होता है तौबा का, जब बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करे और अफसोस करे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। कुछ रिवायतों में आता है कि 3 दिन या 7 दिन मछली के पेट में रहे। रात का अंधेरा, समुन्दर की गहराइयों का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, उस अंधेरे में समुन्दर की गहराइयों में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं ही जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ नहीं मांगी बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान करी। मछली समुन्दर के नीचे यूनुस अलैहिस्सलाम को ले गई तो उन्होंने समुन्दर के अंदर मखलूकात की तस्बीह को सुना। सारी मछलियाँ, सारे जानवर और पेड़ पौधे अल्लाह की तस्बीह करते थे। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह की तस्बीह शुरू करी, ला इलाहा अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगते रहे। उसके बाद अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और हमने उनकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। वेल मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को समुन्दर के किनारे बीच पर डाला और चली गई। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, फिर हमने उसे एक चटियल मैदान में डाल दिया और वो वहाँ बीमार थे, और उस पर साया करने वाला बेलदार दरख्त हमने उगा दिया। मछली के पेट के एसिड की वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम की स्किन जल गई थी। इस पेड़ के पत्ते बड़े बड़े और चौड़े होते हैं जो यूनुस अलैहिस्सलाम को धूप से बचाते थे, और इस पेड़ से एक खुशबू आती थी जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े दूर रहते थे। इसके अलावा अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम के पास एक बकरी भेजी। वो यूनुस अलैहिस्सलाम के करीब आती और उसके सर के ऊपर टांग फैलाकर खड़ी हो जाती थी। यूनुस अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में लेटे लेटे उससे दूध पी लेते थे। ये था उनका खाना और पीना। धीरे धीरे यूनुस अलैहिस्सलाम की सेहत बेहतर होने लगी और वो उठने के काबिल हो गए। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुआ। जब वो बिल्कुल ठीक हो गए और उनकी सेहत लौट आई तो अल्लाह ने फिर से उन्हें अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहाँ जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे सकता है और अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आप जिसे चाहे उसे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है उसी को हिदायत देता है। और किसी को दीन की दावत देते वक्त ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो फौरन हमारी बात मान जाएगा, क्योंकि हिदायत देने की जात सिर्फ अल्लाह की है। यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से में बहुत बड़ा सबक ये है कि चाहे हमारी गलती कितनी भी बड़ी हो, हमें कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे, अल्लाह उसे जरूर माफ करता है। दूसरा सबक ये है कि नेकी का काम, दावत देना या हक की बात कहना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लोग सुने या ना सुने, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है और हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। तीसरा सबक ये है कि गुस्सा या जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। ये है अल्लाह जो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, इसलिए अपनी जिंदगी में कभी भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकता है। तो ये था यूनुस अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाकया। आप नेक्स्ट कौन सा प्रॉफिट का स्टोरी सुनना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके हमें बताएं। दिस इज मी अबू बकर सिद्दीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।